हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अखान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। देखिए, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स तथा क्यूज के साथ साथ जो है करंट अफेयर से भी अवगत कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप एक अच्छे वे में एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेट नंबर आपको 9 है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है। देखिए, कौन सी संरचना पूछ रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है आपको विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, और विशाल अन्नागार, ये दोनों क्वेश्चन आता है किस जगह से मिले हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता के जो एक सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खोज जो है सन 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, याद रखिए सारनाथ में दिया था, और माता का नाम महामाया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया। देखिए, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस ब्रह्म समाज की कब किया था ये क्वेश्चन, तो सन 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति के कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था। देखिए, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, ठीक है, यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये उत्सव के माध्यम से लोगों को एकजुट करना चाह रहे थे, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। साथ ही साथ इन्होंने 2 पत्रिका का भी अनावरण किया था। कौन कौन सा, मराठा तथा केसरी, ये 2 पत्रिका जो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली जाती थी। तो ये क्वेश्चन आपके आएगा, मराठा पत्रिका का संपादक कौन थे या केसरी पत्रिका के कौन थे। तो याद रखिए, दोनों के भी आपको बाल गंगाधर तिलक की थी। तथा गणेश उत्सव तथा शिवाजी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आता है, इसलिए ऐसे चारों जो पॉइंट था इसे आप याद रखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो इसका गठन सन 1942 ईस्वी में हुआ। किसने किया था, ये हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। देखिए, रॉलेट अधिनियम जो यह 1919 ईस्वी में पारित किया, 21 मार्च सन 1919 को। रॉलेट एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति पे, ठीक है, सिर्फ शक के आधार पे, वो कोई जुर्म नहीं किया है, किंतु शक यदि अंग्रेजों को हो जाता था ये व्यक्ति शक के दायरे में है, तो उसको गिरफ्तार कर रहा था उस पर किसी आरोप के। ठीक है, तो ये इसे भारतीय इतिहास में काला अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो यह आपको 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, चलिए किसने प्रस्ताव पारित किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। नेपोलियन संहिता सन 1804 का विषय क्या है। देखिए, नेपोलियन संहिता 1804 का जो विषय, कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। ठीक है, उपयुक्त में से आपका ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, इसमें पूरा जो विश्व था ना, यह 2 गुटों में बट गया था। कब हुआ था, याद रखिए, यह 1939 से लेकर 45 के बीच में हुआ था। पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था, जिसमें एक धुरी राष्ट्र था, ठीक है, और दूसरा था मित्र राष्ट्र। देखिए, धुरी राष्ट्र में आपको था जर्मनी, इटली और जापान, जबकि मित्र राष्ट्र में आपको यूएसए, ठीक है, यूके और रसिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा जर्मनी, जापान और इटली, तो यह एक धुरी राष्ट्र नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो देखिए, अभी तक जो प्रस्तावना है ना, इसमें सिर्फ एक बार ही क्या हुआ, संशोधन हुआ। कब, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी को। ठीक है, सदा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, जिसमें कि
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। याद रखिए 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन हो गया आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? यह न्यायविद नहीं है, स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का विशेष निषेध है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया, ये गलत है। कितने बार मैंने बताया? प्रस्तावना में सिर्फ अभी 1 बार संशोधन हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 324 जो है यह चुनाव आयोग का गठन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ये है यहाँ पे अनुच्छेद 324। देखिए भारतीय संविधान के जो भाग 15 जो यह निर्वाचन आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में जो है आपको चुनाव आयोग के संबंधित वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो यह आपको संसद के अधीन है। ठीक है, देखिए अब संसद कैसे बनता है? तो आप सबको बता दूं, संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है आपका उच्च सदन यानी राज्यसभा, दूसरा आपको हो जाता है लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा हो जाता है आपको राष्ट्रपति। ठीक है, ये कोई भी जब विधेयक संसद में राज्यसभा तथा लोकसभा से पारित हो जाता है, इसके बाद उस पर जब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता, नहीं राष्ट्रपति की भी सहमति हो जाती, तब जाकर वह कोई जो अधिनियम है वह एक्ट बन पाता है। ठीक है, तो संसद 3 लोगों से मिलकर बना है और सबसे जो भारत का कानून प्रणाली है पूरी तरह से संसद से चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आप सभी को पता होगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन से? देखिए उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल कह रहा है, तो संसद के इसमें दोनों सदनों के सदस्य जो है निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें राज्य सभाओं के जो सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि यहीं राष्ट्रपति कहता है तो वहां पे आपको राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति कह रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? देखिए भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी पंचायती राज्य को लागू नहीं किया गया। उसमें कौन कौन से? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिए आपको मणिपुर। ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां पे कि आपको अभी भी पंचायती राज्य जो है लागू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम बाबू न्यायमूर्ति दलवीर सिंह भंडारी है। ठीक है, ये अभी क्या है? यह अभी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है क्या है? न्यायाधीश है। ये पहले उच्च आपको जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, फिर ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, अब यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का पृथक संविधान था? इसी के तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, किंतु 2019 में फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब जो है जम्मू कश्मीर में भी भारत का ही संविधान लागू होता। पहले आपको बता दूं जम्मू कश्मीर जो था इसका एक अपना संविधान था, यहाँ का अपना प्रधानमंत्री होता था, इसका अपना ही एक अलग झंडा था। ठीक है, यहाँ पे भारतीय झंडा नहीं फहराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं? तो यह 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास समय लेती हैं। ठीक है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? देखिए फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी है, और यहाँ का जो शासकीय मुद्रा है यानी कि वह यूरो है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संघनन नहीं है? और ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, इनमें से कौन सा संघनन नहीं है कहना है वो? तो जो धुआं है यह संघनन नहीं है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो यह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो है मुख्य कारण है। ज्वार भाटा जो आता है यह 24 घंटा में 2 बार आता है। ठीक है, जो कि चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे देखिए, बीबीपुर या नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में आता है? बीबीपुर और नजफगढ़ का झील जो यह आपको मैदानी क्षेत्र के प्रकृति के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए पहले तो आपको चाइना है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो भारत हो जाएगा, और तीसरे की बात करें
तो यह इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। ठीक है, कि म्यांमार इसका नया नाम है। देखिए यानी किसका नया नया नाम म्यांमार है। तो म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जानते थे। यह ब्रिटिश से जो है आपको जो आज़ाद हुआ था, यह आपको 4 जनवरी को हुआ था। कब? 4 जनवरी सन 1948 ईस्वी को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और उस समय इसका नाम था वर्मा। ठीक है, फिर इसका सन 1989 में नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। अब इसका नया नाम जो है म्यांमार। इसकी राजधानी नेपिदो है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। नागालैंड, यहाँ पे देखिए राज्य दिया हुआ है, यहाँ पे राजधानी दिया है। नागालैंड की जो राजधानी है यह कोहिमा है। कहाँ? कोहिमा है, तो यह गलत है मिलान। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर है। ठीक है, ईटानगर। और त्रिपुरा की राजधानी आपको अगरतला। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है, राज्य और राजधानी का मिलान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा याद रखिए, यह सिक्किम में है। ठीक है, जयलेपला दर्रा भी एक आता है, जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा, यह भी आपको सिक्किम में है। ठीक है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा जो दर्रे हैं। क्वेश्चन यहाँ से बार बार जो है आपको एग्जाम में बनते हैं, जितने प्रमुख दर्रे हैं तो सब लिया। नागार्जुन सागर बांध दिख रहा है किस नदी पर स्थित है, यह आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो वहाँ पेड़ लगाकर या वनारोपण कर 29 के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक घनी आबादी यदि हम बात करें इसमें, ऐसे जो कि जनसंख्या घनत्व की बात करें, ठीक है, तो सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व है वह बिहार का है। ठीक है, राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो फिर आपको दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, यानी अपने देश के जो ट्रेड है उसको विश्व के ट्रेड के साथ स्थापित करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए 1 रुपए का जो नोट होता है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा, देखिए जो आपको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी 1 रुपए से जितने भी बड़े नोट है उस पर उसको जो है आपको आरबीआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में क्या हुआ था, पानी के युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, पानी युद्ध किस देश में हुआ था, याद रखिएगा ये जो है आपको बोलीविया में हुआ था। क्योंकि वहां पर क्या किया गया, जो पानी की आपूर्ति थी उसको प्राइवेट कंपनियों को हाथ में दे दिया गया, जिसकी वजह से वहां पे जो है युद्ध वाली स्थिति पैदा हुई थी, जिसे पानी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह बोलीविया में हुआ था। 34 है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। आइजिया बर्लिन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो यह यूएनओ को द्वारा जो है मानव हितों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताएं। यह जो है आपको काचनील कीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ना, यह पौधों में होता है। ठीक है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक भी होता है। एंजाइम मदद करता है, तो यह जो है आपको एंजाइम क्या करता है, तो आपको भोजन पचाने में मदद करता है। एंजाइम है क्या, एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है, जो कि भोजन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिएगा यहाँ पे कि सामान्य श्वास दर क्या होता है, यानी हम जो श्वास लेते हैं, ठीक है, यानी जो सांस लेते हैं 1 मिनट में कितना लेते हैं। देखिए जो सामान्य आश्वासन दर होता है वह 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। यानी कि हम 1 मिनट में 12 से लेकर 16 बार तक जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि इससे अधिक होगा तो फिर वह जो है स्वास्थ्य एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिपादक नहीं होगा। ठीक है, यदि 12-16 बार आप 1 मिनट में सांस लेते हैं तो मतलब आपकी जो बॉडी है वो स्वस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो यह प्लीहा होता है, यानी तिल्ली जो होता है, ठीक है, स्प्लीन इसी को बोलते हैं। हमारे शरीर में बेकार की पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, उसको क्या करता है, यह नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसके यदि हम बात करें तो देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन तथा शुक्राणु, यह जो है आपको नर प्रजनन तंत्र में होता है, जबकि मादा प्रजनन तंत्र में अंडवाहिका शुक्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो यह जो है UAA हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो यह सिनकोना का वृक्ष से जो मलेरिया रोधी दवा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पुष्प किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है? तो देखिए, जो इसमें पराग कोष होता है ना, पराग कोष में आपको पराग उत्पन्न होता है और पुंकेसर के माध्यम से जाके निषेचन करता है। लैक्टोबैसिल्स इसमें से विशेष भूमिका निभाता है क्या करने में? तो यह दूध से दही जमाने में। ठीक है, देखिए जब हम दूध को, ठीक है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और इसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी दही डाल देते हैं। तो दही में पहले से क्या होता है, इसमें लैक्टोबैसिल्स होता है। ठीक है, वो लैक्टोबैसिल्स धीरे धीरे क्या करता है, बैक्टीरिया को बढ़ाने लगता है। ठीक है, और जब वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो जो दूध में पहले से क्या होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है, यह लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे कि यह दही बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का जो उच्चतर स्तर है वह आपको जैव मंडल है। ठीक है, देखिए जैव मंडल में आपको क्या क्या 3 चीजें हैं, स्थल मंडल हो जाएगा जिसमें, ठीक है, जल मंडल हो जाएगा और आपको वायुमंडल हो जाएगा। तीनों को मिलाकर ही जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो उच्चतर स्तर हो जाएगा आपका जैव मंडल। नेक्स्ट है 48, आवेग का बीमीय सूत्र आपको बताना है। आवेग का बीमीय सूत्र जो होगा mL/T हो जाएगा। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? लगभग आप 0.62 मील तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। तो जो न्यूटन का प्रथम सिद्धांत है उसको जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। देखिए न्यूटन जो फर्स्ट लॉ यह कहता है कि कोई भी वस्तु जिस स्थिति में वह उस स्थिति में बनी रहेगी। जैसे कि वह गतिज स्थिति में तो गतिज स्थिति में बनेगी, यदि वह स्थिर स्थिति में तो स्थिर स्थिति में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आकर कार्य ना करे। ठीक है, तो उसे इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है यह इलेक्ट्रिक क्या है, मोटर है। देखिए यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कहता तो फिर आपका जनरेटर हो जाता, किंतु यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह इलेक्ट्रिक मोटर। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ से? तो यह जो है आपको कंठ द्वारा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे श्वसन स्वर तंत्र भी बोला जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है यह ऊंचाई के साथ आपको घटते जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएगा वैसे वैसे जी का मान घटते जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो यह आपको प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है एक ऐसा होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, याद रखिएगा। तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है, स्पंज में क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, उसी प्रकार रबड़ किससे संबंधित होता है? देखिए रबड़ क्या होता है, यह प्रत्यास्थ होता है, यानी इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो यह जो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? ठीक है, देखिए भारी जल का रासायनिक नाम D2 होता है। ठीक है, इसका जो अणुभार है वो आपको 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो यह क्लोरीन का जो परमाणु त्रिज्या है सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, 61 का सी हो जाएगा आपका H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है बैटरियों में।
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? देखिए, कांच बनने के लिए जो उपयोग मुख्य घटक है वो आपको सिलिका है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOCl2 होता है, इसका CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन जो है जिंक का एक अयस्क है। ठीक है, जिसमें होता है जिंक ZnCO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, यह मुलायम होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह कार्बन का तो अप्रूफ है, ये भी सही है। यह सस्ता होता है, किंतु पेंसिल यहाँ देखिए स्पेसिफाई कर रहा है पेंसिल में इसका क्यों प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यह मुलायम होता है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो देखिए PVC जो है यह एक योगात्मक बहुलक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? माधुरी देवी जो थी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की जो महिला बटालियन थी उसमें शामिल हुई थी। कौन सी? याद रखिएगा, माधुरी देवी। और इनका संबंध जो है आपको बिहार से है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? याद रखिएगा, यह 2006 में प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो यह आपको UAE इसकी मेजबानी करेगा। ये कौन? UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया, आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? देखिए, जैसे कि मणिपुर काफ़ी जो है अपने वहाँ पे हिंसा हुआ था तो काफ़ी देश में चर्चा का विषय रहा था। तो मणिपुर में जो भी हिंसा है उसके जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता को अजय लांबा करेंगे। तो अजय लांबा की यदि हम बात करते हैं तो यह असम जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के PAC का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विनिवेश के नाम से जाना जाता है। क्या? विनिवेश। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो सरकारी कंपनियां होती है उसकी कुछ हिस्सेदारी बेच दिया जाता है जिसे हम प्राइवेट कंपनियों के हाथ है तो उसे ही विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, उससे जो आय अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो यह आपको अरुंधति राय थे। इन्हें इनके पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दे। क्वेश्चन देखिए सर विलियम जोन्स डैश एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया था? तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना सन 1784 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? यह जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो याद रखिए यह आपको मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट की बात करें तो यह आपको दिल्ली में है। ठीक है, तो जब इंग्लैंड का राजा और रानी भारत आए तो उनके स्वागत के लिए इस गेट को बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसे मुंबई में क्या मुंबई का ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इसके जो वास्तुकार थे वह जॉर्ज विटेट थे। क्वेश्चन नंबर 25 के नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, यानी कब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह सन 1739 ईस्वी में किया था। नादिर शाह की बात करें तो इसे ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए अभी जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा चल रही है, इससे पहले 16वीं थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा कि भारत अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा कि भारत में दोनों सदनों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं, यानी किसके अनुमोदन के बाद लागू होते हैं? तो यह जो है आपको राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू होते हैं, जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पहले। ठीक है, 29 भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपकी उम्र 21 वर्ष हो गया तो आप पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 80 देखेंगे। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल गाड़ी डकैती कांड से नहीं था? देखिए इसमें भगत सिंह का संबंध काकोरी कांड से नहीं होता। काकोरी कांड की यदि हम बात करते हैं तो यह 9 अगस्त हुआ था। कब? 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के
एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है काकोरी, जहाँ पे कांड हुआ था, जहाँ पे जो सरकारी खजाने थे उसको लूट लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें आपको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह ख्यात था, चंद्रशेखर आजाद का हाथ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में है और यह जो है विश्व भर के जो व्यापार को संतुलित करता है। ठीक है, जो भी ट्रेड में कोई दिक्कतें होती है तो यह विश्व भर के देशों को एकजुट करता है और इसमें लगभग आपको बता दूं कि जो सदस्य देशों की संख्या है वह 164 है। 164 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह उंकोजी इवेला है, नागोजी उंकोजी इवेला। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ठीक है, तो यह आपको उड़ीसा में स्थित है, जिससे कि गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश की स्थापना कब किया गया था? तैयार किया, यह 1976 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और 85 है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बता दूं कि यह जो है आपको राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो 85 जीके जी इसका प्रश्न तो समाप्त हो गया। बाकी के आपके जो क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग के, जिसके लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, तो आप जिसको जैसे आप उससे बना लीजिएगा। तो 25 लाख प्लस फॉर्म जो है आपको BSSC में गिरे हैं। तो इतना समझिए जो कंपटीशन है ना, ठीक, यह काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए अपनी स्टडी को काफ़ी जी जान से लगन लगा के आप तैयारी कीजिए। ठीक है, जो भी विशेष का सिलेबस है, ठीक है, उस पर आप उसको गौर करके एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद सिलेबस वाइज आप तैयारी करिए। टॉपिक को देखिए कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर, इसके लिए आपको लगाना जरूरी हो जाएगा। अपनी स्टडी को जो है काफ़ी अच्छे से कीजिए। देखिए सफलता तो मिलेगी ही, मेहनत जब आप अच्छे से करिए तो सफलता भी मिलेगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह का यदि क्वारीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, वंदे।